बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ईरान और इसराइल वाला जो एपिसोड है वो तकरीबन एक इख्तिताम की तरफ बढ़ गया है। मैं मौजूदा सूरत हाल में अब तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक अटैक इसराइल ने किया और उसके बाद एक अटैक ईरान ने किया 14 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद। और उसके बाद ईरान ने यह ऐलान भी कर दिया कि हम फर्दर और कोई हमला करने का इरादा नहीं रखते, लेकिन अगर इसराइल ने हमला किया तो फिर हम उसका जवाब देंगे। बहुत सारे मुल्क भी बेनकाब हुए, बहुत सारे हुक्मरान जो हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त तरीके से बेनकाब पाकिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान का मीडिया है। मैं आपको कुछ चीज़ें अब ऐसी बताने वाला हूँ कि ये मौका मिल गया है ये सारा कुछ एक्सपोज करने का। मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं घटिया नौइयत के, कि ये लोग बड़े खौफनाक थंबनेल्स बनाते हैं कि तबाही फैल गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सिर्फ सनसनी फैलाकर ये लोग पैसा बनाने की कोशिश करते हैं या व्यूज़ लेने की कोशिश करते हैं। ये एलिगेशन लगाया जाता है और तज़हीक की जाती है उनको सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट कह के, उनको यूट्यूबर्स कह के या कुछ और कह के। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने इस सारे एपिसोड में कैसे झूठ फैलाया, कैसे उन लोगों ने लोगों के जज्बात के साथ खेला और किस तरीके से उन्होंने झूठ की बुनियाद के ऊपर व्यूज़ कमाने की कोशिश की कि वो पैसा वैसा बना लें। वैसे तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हुए एंकर हजरात और हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं, मेरे अपने कुलीग हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि जी जो हमारा सोशल मीडिया है वो सनसनी फैलाता है, वो झूठ फैलाता है, वो ये करता है, वो करता है। अब मैं आपको किसी और का नहीं, जो पाकिस्तान के रवायती टीवी चैनल्स हैं उनके जो सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, उन्होंने अपने थंबनेल्स के ऊपर क्या लिखा, ज़रा ये आप सुन लीजिए। सबसे पहले वज़ीर दाखिला का जो अपना टीवी चैनल है, चैनल 24, उसने क्या लिखा इस इशू के ऊपर, ईरान का एक और ज़बरदस्त हमला। भाई एक ही अटैक किया ना ईरान ने, एक और ज़बरदस्त हमला का क्या मतलब है? इसराइल मुकम्मल तबाह। आगे छोटा सा सवालिया निशान लगा दी, इसराइल मुकम्मल तबाह। ये वज़ीर दाखिला का चैनल इसको लिख रहा है। आगे लिखता है अमेरिका पर खौफ तारी। ये वज़ीर दाखिला का चैनल लिख रहा है अरबी मैदान में कोहराम मच गया। ऐसा कुछ हुआ? इसराइल ईरान जंग की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये दे रहे हैं और जो चीज़ें इन्होंने लिखी वज़ीर दाखिला के चैनल ने, क्या ऐसा कुछ हुआ कि इसराइल मुकम्मल तबाह, अमेरिका पर खौफ तारी, अरब भी मैदान में उतर आए? कौन सा अरब मुल्क है जो मैदान में आया? सवाए उर्दन ने जो है वो साथ दिया उधर इसराइल का ऐलानिया, लेकिन नौबत आगे बढ़ी नहीं। अब एक और देखें, एक और बड़ा टीवी चैनल यही लोग हैं, ईरान हमलों में कामयाब, क्रूज मिसाइल से तबाही, इसराइल में तबाही, अमेरिका ने भी एतराफ़ कर लिया। किधर तबाही? कौन सी बहुत बड़ी तबाही हुई है? अब आप और देखिए, हमारा दुनिया टीवी जो है वो क्या कह रहा है। ये वो लोग हैं जो वहां बैठ के टीवी चैनल्स के ऊपर सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब ये इनके अपने चैनल्स के ऊपर जो इन्होंने थंबनेल्स या जिसको वो हेडिंग बताते हैं लगाई हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग इसको खोलें और अंदर जाकर देखें वो क्या कह रही हैं। ये देखें, खतरनाक मिसाइल 40 सेकंड शहर तबाह। ये दुनिया टीवी लिख रहा है। ईरान की फतह, ये लिख रहा है। तीसरी आलमी जंग खौफनाक ऐलान, ये लिख रहा है जी आपका दुनिया टीवी। और एक और लिखा आधा इसराइल तबाह, आगे सवालिया निशान छोटा सा लगा दिया। बदला ले लिया, ये लगा दिया। ये भी दुनिया टीवी है जनाब। आ जाए जी, ये एक और इन्हीं का है दुनिया टीवी का, और वो कह रहे हैं ईरान का इसराइल पर वार, पाकिस्तान की एंट्री। पाकिस्तान की किधर एंट्री हुई है? हमने तो एक स्टेटमेंट जारी किया है कि भाईजान सारे तहम्मुल का मुजाहरा करें, सकून से बैठें, लड़ाई झगड़ा ना करें, हमें तशवीश है। तो पाकिस्तान की कौन सी एंट्री हुई ऐसी? ये भी लिखा जनाब इन्होंने। अब एक और टीवी चैनल हमारा, वो ये लिखता है ईरान का दूसरा बड़ा हमला, अमेरिका पीछे हट गया, रॉकेटों की बारिश, इसराइल तन्हा, गजा फतह। ये क्या चल रहा है? यानी इस किस्म के तो थंबनेल और झूठ हर चीज। गजबनाक हमले से तबाही, इसराइल ने एतराफ कर लिया। ये समा टीवी है जनाब। समा टीवी भी जो है वो अलीम खान साहब आपको पता है हुकूमत का हिस्सा। एक और समा टीवी लिखता है ईरान फातेह, इसराइल पर क़यामत ढा दी, अरब मुल्क की एंट्री,
अमेरिका ने घुटने टेक दिए। ये जनाब लिखा समा टीवी ने। एक और सुन लीजिए, समा टीवी का है, इसराइल तबाह, ईरान में जश्न। भाई हमें तो नहीं ये पता चला कहीं से भी कि इसराइल तबाह हो गया और ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन ये समा टीवी ने लिखा। एक और जनाब टीवी चैनल है, बड़ा टीवी चैनल ARY, लिखता है कि ईरान का तारीखी हमला, इसराइल धमाकों से गूंज उठा। भाई उनके आयरन डूम जो उनका पूरा एक दिफाई सिस्टम है जो पैट्रियट से मिलता जुलता है, और अमेरिकन जो एयर डिफेंस सिस्टम है वहाँ पे, उन्होंने जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल्स गए थे उनकी अक्सरियत को तबाह कर दिया है, और मामूली नुकसान के अलावा कोई नुकसान इसराइल में अब तक की इत्तला के मुताबिक नहीं हो सका। अंदर कुछ भी नहीं है, यानी इसमें जिसको भी खोलें स्टोरी में अंदर कुछ भी नहीं है। ईरान ने इसराइल में तबाही मचा दी, एक्सप्रेस न्यूज़। अच्छा खासा चैनल है, लेकिन देखें आप, ईरान ने इसराइल में तबाही मचा दी। कहाँ मचाई है जी? इसराइली फौजी अड्डे तबाह, ईरान की बड़ी कामयाबी, ये भी एक्सप्रेस न्यूज़ है। एक और जी, हमारे डॉन, बहुत बड़ा इदारा है, वो लिखता है ईरान पर जवाबी हमला, फौज रवाना। ईरान पर जवाबी हमला तो हुआ ही नहीं अभी तक। पहले हमला ईरान पे किया, ईरान ने जवाबी हमला किया और उसके बाद खामोशी है। अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं ईरान पर जवाबी हमला, फौज रवाना। आगे छोटा सवालिया निशान लगा देते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। खौफनाक खबर, ये भी लिख दिया आगे। तो इस तरीके से जनाब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जियो टीवी का भी मैं आपको सुनाता हूँ अभी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरी आलमी जंग कोई लिख रहा है, रात गए बड़ा हमला, सब तबाह हो गया, ये लिख रहा है कोई। इसराइल की तबाही हो गई, कोई ये लिख रहा है। यानी मैं तो ये पढ़ पढ़ के हैरान हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। जियो की हेडलाइन है, ईरान ने तबाही मचा दी। किधर मचाई जी तबाही? हालांकि उन्होंने अटैक किया, गैरत का मुजाहरा किया, जो उनके खिलाफ हो रहा था उन्होंने उसका जवाब दिया, और वो उनका हक बनता था जवाब देने का। लेकिन इसको अब ये तो नहीं कह सकते कि ईरान ने तबाही मचा दी, लेकिन जियो टीवी ये कह रहा है। अब होता क्या है, ये सोशल मीडिया पे व्यूज़ लेने के लिए ये टीवी चैनल्स और इनके सोशल मीडिया सेल्स बावले हो गए हैं, और हर वो चीज़ थंबनेल के ऊपर लिख देते हैं जो इनको सूट नहीं करती। अब ये क्योंकि संजीदा टीवी चैनल्स हैं, कोई नया यूट्यूबर, कोई नया सहाफ़ी जिसको सहाफ़त का नहीं पता, जिसने सहाफ़त की तालीम हासिल नहीं की, वो कुछ ऐसी चीज़ें लिख दे उल्ट पटांग, तो उसके लिए तो माफ़ी हो सकती है। लेकिन ये इतने बड़े बड़े इदारे ऐसी बोंगियाँ मार रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसका मतलब है ये व्यूज़ के लिए पागल और बावले हो गए हैं। इसी तरह ये हुकूमतों के सामने घुटने टेक देते हैं, इसी तरह ये हुकूमतों के सामने इश्तिहारात के लिए बावले हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये दो नंबरी कर रहे हैं, ऐसे ये हुकूमतों के सामने भी दो नंबरी करते हैं। वो जो कहती हैं उसके मुताबिक चलते हैं और वहाँ पे बावले हो जाते हैं। जो इनको पैसा देता है उसके साथ ये चल पड़ते हैं, फिर तो यही होता है। अब यहाँ पे पैसा कमाने के लिए सद तक गिर गए हैं, वहाँ पे भी यही करेंगे। तो ये इल्ज़ामात दूसरों पे लगाते हैं और ख़ुद इनकी हरकतें आप चेक कर लें। अब आ जाए खबरों की तरफ। इसराइल पर 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए, ये इसराइली फ़ौज ने दावा कर दिया है। फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ईरान, इराक और यमन से 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल्स इसराइल के खिलाफ दागे गए। लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्स ने BBC रेडियो 4 के ब्रॉडकास्टिंग हाउस प्रोग्राम को बताया कि मैं जानता हूं कि इसराइल की जानिब 360 मुख्तलिफ हथियार, जिनमें 170 धमाका खेज ड्रोन्स थे, 30 क्रूज मिसाइल थे, 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, ये दागे गए हैं। इनमें से ज़्यादातर को रोक दिया गया था, और अभी कोई आज़ादाना इसकी तहकीकात तो नहीं हो सकी या कोई तस्दीक इसकी नहीं हो सकी, लेकिन ये इसराइल का दावा है। और उन्होंने कहा कि इसराइल के फ़िज़ाई दिफा में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक की हमायत ने ईरान को बहुत सख्त पैगाम भेजा है। इन मुल्कों ने प्रैक्टिकली जो है वो इसराइल को इस हमले से बचाने के लिए मदद की है। अच्छा, ईरान के बारे में मैं आपको बताऊं कि उसने बहुत समझदारी के साथ ये अटैक किया। ईरान ने इस हमले से लगभग 3 दिन पहले से जो ईरान के इत्तहादी हैं उनको आगाह कर दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं, आप ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। जहाँ जहाँ ईरान को मैसेज देना था उन्होंने ये मैसेज दे दिया था। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान ने अपने हमसाया ममालिक को इसराइल पर जवाबी हमलों के बारे में 72 घंटे पहले बताया था। अपनी कार्रवाइयों से 72 घंटे पहले हमने खित्ते में अपने दोस्तों और हमसायों को आगाह कर दिया था। इसराइल के खिलाफ ईरान का रद्द-ए-अमल यकीनी, जायज़ और नाकाबिल तनसीख है। उन्होंने कहा कि ईरान ने गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ मुलाकात के दौरान अमेरिका को आगाह किया था कि इसराइल के खिलाफ उसके हमले महदूद और अपने दिफा के लिए होंगे। ईरान ने क्लियर किया था कि हम वहाँ पे कोई जारहाना अज़ाइम लेकर नहीं जा रहे, हमारे ऊपर जो हुआ है उसके रिएक्शन में हम ये कर रहे हैं और एक महदूद हमला हम करेंगे, हम कोई जंग छेड़ने नहीं जा रहे। ये ईरान ने अमेरिका को यकीन दहानी पहले करवा दी थी, उनको आगाह कर दिया था।
इसराइल पर हमलों की मजम्मत पर ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सफ़ीरों को तलब कर दिया है। अच्छा, ये ईरान की एक और जरूरतमंदाना फैसला है कि इन तीनों मुल्कों के सफ़ीरों को बुलाएंगे। जी आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल की? इससे पहले जब उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की तो आपने सपोर्ट नहीं किया, यूएन के अंदर भी नहीं किया। उन्होंने हमारे सफारत खाने के ऊपर अटैक किया, हमारे 2 जनरल्स को मार दिया, हमारे 7 लोग जो हैं वो शहीद हो गए, तब आपने सपोर्ट नहीं किया। अब आप फौरी तौर पे बीच में आ गए हैं, तो ये आप जानिबदारी कर रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं। तो ये मौक़िफ़ के ऊपर उन्होंने उनसे वजाहत तलब की है कि जनाब आप बताएं कि आप क्यों बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जो है इनके सफ़ीरों के जरिए उनसे पूछा कि क्यों आप इसराइल की साइड ले रहे हैं गलत मामले में। अच्छा, इसराइल ने पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि इसराइल बदला लेगा और बड़े ज़ोरदार तरीके से कहा था कि जी हम अब अटैक करेंगे, अब हम हमला करेंगे। लेकिन जब अमेरिका ने इसराइल को ये कहा कि अगर आप ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो उसमें हम आपके साथ नहीं आएंगे, हाँ अगर ईरान आपके ऊपर अटैक करता है तो हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ खड़े हैं, दिफा आपका कर सकते हैं, आपके साथ कोई जारहाना कदम हम उठाने के लिए तैयार नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ईरान ने अमेरिका को भी ये कहा था कि अगर आप इसराइल के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है कि आपके जो बहरी बेड़ा है उसको हम नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी जानिब अगर ईरान पे अटैक करना है तो अमेरिका को कुछ सपोर्ट चाहिए होगी आसपास। कई मुल्कों ने अड्डे वड्डे दिए हुए हैं अमेरिका को। अमेरिका जो है मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में मौजूद है, उसका अपना एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा भी है यहाँ पे। लेकिन तुर्की ने मना कर दिया, तुर्की ने कहा जी अपनी एयर स्पेस भी हम नहीं देंगे। दूसरा, ईरान ने एक धमकी दी थी कि जो भी मुल्क अमेरिका को अपनी एयर स्पेस देगा हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे। जिस तरह रशिया ने सपोर्ट किया ईरान को और उसकी बैक पे रहा, ऐसे ही इसराइल के साथ भी बहुत सारे मुल्क उसकी बैक पे खड़े हैं। लेकिन इस वक्त जितनी लंबी लड़ाई से इसराइल गुजर रहा है और जिस तरह की सिचुएशन का उसको सामना है, गो कि इसराइल के अपने कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि इसराइल के लिए ये बहुत हौलनाक रहा, ये 6 से 7 महीने का जो वक्फा है, जो टाइम है जिसके अंदर ये लड़ाई चलती रही है, उसके फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिर भी इसराइल ने अब एक नया मौक़िफ़ अपनाया है। इसराइली सही वक्त आने पर ईरानी हमले की कीमत वसूल करेंगे, यानी अब वो फ़िलहाल हमला करने नहीं जा रहे। ईरान ने जो अटैक किया, ईरान ने साफ कहा कि जी हमने ये अटैक करना था, हमारा ये ड्यू था, हमने ये कर लिया और ये महदूद था, अब हम मज़ीद हमला नहीं करना चाहते। होगा क्या? ईरान और ईरान के लोग ये कहते रहेंगे कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इसराइल और इसराइल के लोग ये कहते रहेंगे कि ये कोई कामयाबी नहीं थी, बल्कि हमने बड़ी कामयाबी से अपने आप को बचा लिया। तो दोनों तरफ के जो हुक्मरान हैं वो अपने लोगों को खुश कर सकेंगे इस मामले में। इसराइल को एक विक्टिम कार्ड मिल गया है, बहुत सारे लोग इसके लिए भी एक तज्जिया कर रहे हैं और इसराइल की जो सपोर्ट है उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि लोग पहले ही इसको सपोर्ट करना चाहते हैं। जो बड़े ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, तो उनको एक और मौका मिल जाएगा कि वो इसराइल को सपोर्ट करें। दूसरा, जो फ़लस्तीनियों वाला इशू है वो इस मामले में थोड़ा नीचे गया। अमेरिकन पॉलिटिक्स पे भी इसका असर पड़ेगा और बहुत सारी और जगहों पे भी। तो ये एक नई सिचुएशन है, इसमें ज़रा थोड़ा सा ताकत का तवाज़ुन भी देख लेते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि इसराइल और जो ईरान का ताकत का एक तवाज़ुन है वो कौन ज़्यादा ताकतवर है, इसको भी आप देख लीजिए। जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जो ईरान की आबादी है वो 87.6 मिलियन है, यानी लगभग 8 करोड़ 76 लाख की आबादी है। इसराइल की जो टोटल आबादी है वो 10 लाख से कम है, यानी 9,04,000 के करीब आबादी है। ईरान के पास जो मैन पावर है वो 4 करोड़ 90 लाख की है, जबकि इसराइल के पास से जो मैन पावर है वो लगभग 30 लाख, आप ये समझ लें कि 30,80,000 के करीब उनकी मैन पावर है। जबकि सर्विस के लिए जो फिट लोग हैं ईरान के पास ये हैं 41.17 मिलियन, जबकि इसराइल के पास हैं 3.16 मिलियन। मिलिट्री की तादाद किसकी ज़्यादा है? जो एक्टिव मिलिट्री है वो ईरान के पास 6,10,000 है, इसराइल के पास 1,70,000 है, काफ़ी फ़र्क है। और जो रिज़र्व्स हैं, जो ट्रेंड लोग होते हैं जो पीछे मौजूद रहते हैं, वो ईरान के पास 3,50,000, जबकि इसराइल के पास 4,65,000, क्योंकि इसराइल अपने हर शहरी को दिफाई तरबियत देता है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उसमें ईरान के पास 2,20,000, जबकि इसराइल के पास 35,000। और इसके अलावा जो आप वसाइल की तरफ आएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन किसकी मजबूत है, तो उसमें जो डिफेंस बजट है ईरान का वो लगभग 10 अरब डॉलर का है, जबकि जो इसराइल का है वो 24.5 अरब डॉलर का दिफाई बजट है, दुगने से भी ज़्यादा। जो कर्ज है एक्सटर्नल
वो ईरान के ऊपर 8 अरब डॉलर का है, जबकि इसराइल के ऊपर 135 अरब डॉलर का है। फॉरेन रिजर्व जो हैं, ईरान के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो 127 अरब डॉलर के हैं, जबकि इसराइल के जो फॉरेन रिजर्व हैं, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो 213 अरब डॉलर के लगभग बनते हैं। तो इसराइल इसमें भी तकरीबन दुगना है। एयर पावर के अंदर ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं, बहुत अच्छी तादाद है। इसराइल के पास 612 हैं, इसके ऊपर वो बहुत इन्हिसार करता है। फाइटर जेट्स जो एयरक्राफ्ट होते हैं, ईरान के पास 186 हैं, इसराइल के पास 241 हैं। यहाँ पे हवा के अंदर थोड़ी सी इसराइल को सबकत है, वो क्योंकि उसके पास उसने एयरफोर्स को बहुत मुतहर्रिक किया है और फ्रांस उसकी मदद करता है, बरतानिया मदद करता है, अमेरिका मदद करता है, तो उनके पास एयरक्राफ्ट ज़्यादा है। हेलीकॉप्टर्स में ईरान के पास 13 हैं अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर, इसराइल के पास 48 हैं। लैंड पावर टैंक जो है वो ईरान के पास ज़्यादा हैं, लगभग 2000 के करीब है, और इसराइल के पास 1370 है। यहाँ पे ईरान आगे है। और आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो ईरान के पास हैं 65,765 और इसराइल के पास हैं 43,407। यहाँ पे भी ईरान आगे है। और इसके बाद जो आर्टिलरी है उसमें दोनों तकरीबन बराबर है, 580 ईरान और 650 इसराइल। नेवल पावर यहाँ पे ईरान आगे है, यहाँ मजबूत है ईरान। ईरान के पास जो फ्लीट की स्ट्रेंथ है वो 101 है, इसराइल 67 है, 67। सबमरीन्स जो हैं वो ईरान के पास 19 हैं, इसराइल के पास सिर्फ 5 हैं। लॉजिस्टिक्स जो हैं वो ईरान के पास 319 हैं, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 42 हैं। और मर्चेंट मरीन्स जो हैं यहाँ ईरान 942 और इसराइल 45। नेचुरल रिसोर्सेज में ईरान के पास गैस मौजूद है 3.45 मिलियन BBL, जबकि इसराइल के पास कुछ नहीं है। तो ये जनाब एक कंपैरिजन था, मैंने आपके सामने रखा है। इसके ऊपर और भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।